very fresh good morning to all of you. I hope you all are well at your home, and today we are starting chapter 6 of political science, book part B. Chapter name is The Crisis of Democratic Order. In this chapter today we discuss about conflict with judiciary, declaration of emergency, crisis and response. Okay, three topic will discuss in this topic today. First of all we discuss about conflict with judiciary. मैंने आपको कल भी बताया था इस चैप्टर में कि जो जब इंदिरा गांधी की सरकार जो स्टार्ट हुई थी, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तब सिंडिकेट के मेंबर्स में और बहुत सारी जो पार्टीज थी उनको इंदिरा गांधी का जो काम है वो करना पसंद नहीं आ रहा था। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं जो है इंदिरा गांधी जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रही हैं, अपने लिए वो काम कर रही हैं, सेल्फ के लिए काम कर रही हैं और गरीबों के लिए काम नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसी गवर्नमेंट में जुडिशरी के साथ भी जो है कन्फ्लिक्ट हुआ था। बेटा जुडिशरी उस समय क्या था, गवर्नमेंट हैड मैनी डिफरेंसेस विद जुडिशरी, यानी कि जो उस समय गवर्नमेंट चल रही थी, कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चल रही थी, उसके जो है जुडिशरी के साथ बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट थे। केशवानंद भारती केस जो था वो फाइल किया गया था, और भी जैसे पार्लियामेंट ये जो था ना, इस केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग जो थे पार्लियामेंट को कुछ मतलब जो उनको पावर दी गई थी, जैसे कि वो इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है, उसको रिड्यूस कर सकती है, और जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है आर्टिकल 21 में दिया गया था, जो अभी खत्म हो गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को भी वो खारिज कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है। और रिड्यूस फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी कई हद तक जो है वो कम कर सकती है, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स को कम करेगी तो इफेक्ट तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर ही पड़ेगा। तो एज इट उनको जो है पावर दे दी गई थी कि ये सब कुछ जो है पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन जुडिशरी जो थी उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था उसने निग्लेक्ट किया कि नहीं, जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होगी कि वो किसी भी मतलब जो है फंडामेंटल राइट्स को और या राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी को वो निलंबित कर सकती है या खारिज कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है बेटा, तो जुडिशरी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और उसी समय क्या हुआ, उसी समय जो है वैकेंसी निकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब वैकेंसी निकली तो उस समय ये बोला जा रहा था कि जो, क्योंकि मोस्टली जो है क्या होता है कि जो सीनियर जजेस होते हैं उसमें से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चुना जाता है। बेटा 3 जो है वो सीनियर जजेस थे, लेकिन उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने उन 3 जो ऐसे थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनको जो है मतलब नहीं चुना, उनको सिलेक्ट नहीं किया। एक और पर्सन जो थे जिनका नाम था ए एन रॉय जो थे उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया, जबकि वो ये प्रोसीजर वैसा नहीं था, अपने अकॉर्डिंग ही उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब 1973 की बात है, जो है मतलब जब जजेस जो है 3 जजेस को छोड़ के, सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ के ए एन रॉय को सिलेक्ट कर लिया गया था, जबकि वो सीनियर जज नहीं थे। बेटा ठीक है, तो ये कंफ्लिक्ट जुडिशरी के साथ था। नेक्स्ट जो है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन सिन्हा जो थे उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने देखा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इस सरकार के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उन्होंने जजमेंट दी कि ना तो पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसी कि वो फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रिड्यूस कर सकती है, या कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। उन्होंने क्या किया, 12 जून
1975 को जो जगमोहन लाल सिन्हा जो थे बेटा, ठीक है, उन्होंने बोला कि इमरजेंसी लागू होनी चाहिए, स्टेट में इमरजेंसी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो अपने जो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। सोशलिस्ट लीडर, उस समय सोशलिस्ट लीडर थे राजनारायण ने एक जो है फाइल पिटिशन की, मतलब उन्होंने फाइल जो दर्ज की कोर्ट में, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। कि इंदिरा गांधी जो है किसने की? राजनारायण ने बोला कि इंदिरा गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। उसने जब इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शंस में बेटा उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इस्तेमाल किया, जबकि वो नहीं किया जा सकता था। गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का मिसयूज किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो जस्टिस जगमोहन लाल जो सिन्हा जो थे, उस समय सीनियर जज थे, तब उन्होंने जब ये सुनवाई की गई इस केस की, तो उन्होंने कहा कि मतलब उस समय जो है एमपी जो पीएम के रूप में काम कर रही थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम कर सकती हैं, लेकिन एमपी नहीं रहेंगी, और ये जो है काम कर सकती, लेकिन वो पार्लियामेंट की जो बैठकें होती हैं उसमें नहीं जाएंगी, इंदिरा गांधी नहीं जाएंगी, उनके ऊपर स्टे कर दिया गया था। उन्होंने कहा था 6 मंथ उनको दिया जाता है, 6 मंथ में अगर री इलेक्शन होते हैं, अगर वो सिलेक्ट हो जाती हैं तो वो पीएम बन जाएंगे बेटा। ओके, एंड क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स में क्या होगा? जब ये सारा कुछ डिसीजन आया, जजमेंट आई, तो उस समय जो बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है, तो उस समय राम मनोहर 25 जून 1975 में रामलीला मैदान में जो दिल्ली में है बेटा, आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत जो है बेटा स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई, क्योंकि ये सारा कुछ जो था इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो रामलीला मैदान में बहुत सारे जो लोग इकट्ठे हुए, प्रोटेस्ट किया, और उस समय जो है 352 के अकॉर्डिंग जो है स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई। और उस समय जो था 25 जून 1975 को ही, जब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे बेटा? फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है वो सेंट्रल लेवल पे ही जो है जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर दी कि इमरजेंसी डिक्लेयर है, ठीक है। तो उस समय जो था, क्योंकि ये जो सारा कुछ जो थे सोशलिस्ट लीडर जो थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण हो गया, उनके साथ और बहुत सारे यंगस्टर थे, राम मनोहर लोहिया हो गए, और बहुत सारे दीनदयाल उपाध्याय जी हो गए। तो इतने सारे जो लीडर थे और जो बाकी पार्टीज के मेंबर्स थे, लीडर्स थे, वो सारे के सारे जो है रामलीला मैदान में उतर आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। जब उनको लगा ये प्रोटेस्ट हो रही है और इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना सारा कुछ हो रहा है, तो उस समय जो है प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 352 के अकॉर्डिंग जो है इमरजेंसी लागू कर देगी। 352 आर्टिकल जो है वो क्यों लागू किया जाता है? ये देखा जाता है कि अगर उस स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी जो सरकार है वो चला नहीं पा रही है, संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो नहीं चला पा रही है, तो वहां पर इमरजेंसी जो है वो लागू हो जाती है बेटा। तो जब इमरजेंसी लागू हुई तो क्या हुआ कि जो भी लाइट थी, यानी कि बड़े बड़े प्रेस जो ऑफिस थे, रिपोर्टर्स थे, उनके ऑफिस की जो है वो लाइट कट कर दी गई रात को ही। और उसके बाद जो है मतलब कि कोई भी जो है पर्सन, 26 जून लीडर जो है मतलब 26 जून को इनके अकॉर्डिंग मीटिंग हुई, लेकिन जब पहले जो है उनकी प्रेस की लाइट बंद कर दी गई, और उसके साथ साथ जो लीडर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहां पर उसमें रामलीला मैदान में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इमरजेंसी लागू होने के बाद उन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और लाइट बंद कर दी गई बेटा। जो भी प्रेस वाले ऑफिस थे, जो भी था जहां पर भी पब्लिश होते थे, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश होती थी, उनकी लाइट कट कर दी गई ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई ना करें और उनके खिलाफ कुछ भी प्रिंट ना करें बेटा, ठीक है। तो 26 जून को 1975 को एक मीटिंग हुई, जो लीडर्स थे, जो दूसरे लीडर से सारे मिलके एक मीटिंग ली। मीटिंग में
जो है वो यही कहा गया कि जो इमरजेंसी है वो लागू होगी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जब ये इमरजेंसी 1970 में लागू की गई थी, वो क्यों लागू की थी? क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे लोग, तो हम एक इमरजेंसी लागू कर देते हैं, लोग बाहर भी नहीं आएंगे और कोई बातचीत भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और प्रेस पे तो सेंसरशिप लागू हो ही गई है बेटा, ठीक है। सेंसरशिप का मतलब यही होता है कि कोई भी प्रेस वाला जो है सरकार के खिलाफ, इनके जो रनिंग गवर्नमेंट होती है, जो भी सरकार चल रही होती है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर कोई भी मीडिया या कोई भी प्रेस रिपोर्ट और उनके खिलाफ कुछ लिखता है, प्रिंट करता है, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, या फिर उसको मतलब जो है पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो उस समय ये सारा कुछ हुआ। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इसलिए लागू की ताकि उनको टाइम मिल सके अपनी पॉलिसीज को रिन्यू करने के लिए, और जो भी इनकी गवर्नमेंट में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो इसलिए जो है इमरजेंसी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई बेटा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।